पार्वती पतये हर हर महादेव।
चित्रकूट जाने की। उस तैयारी में 3 तरीके के वाहन सजाए गए। कुछ तो रथ तैयार किए गए, कुछ घोड़े सजाए गए और कुछ पालकियां सजाई गई। ये तीनों भगवत प्राप्त के 3 साधन हैं। रथ को धर्म का प्रतीक माना गया है, कर्म ही धर्म है, इसलिए कर्म मार्ग है प्रभु को पाने का। जो पालकियां सजाएंगी भक्त मार्ग है, जिसमें भक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता है, प्रभु की सहायता से भव से पार हो जाता है। और जो घोड़े सजाएंगे ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग पर चलकर के लोग भगवत को प्राप्त करते हैं। लेकिन कलयुग के जीवों ने कहा कि भरत जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, नहीं कली कर्म न धर्म विवेक। कलयुग के जीवों ने कहा कि हमारे पास न कर्म है, न धर्म है, न ज्ञान है और न विवेक है, तो हम कैसे भगवत प्राप्त करेंगे? आपके पास तो सब कुछ है। भरत जी कहते हैं अरे कलयुग के लोगों के लिए तो बड़ा सरल है भगवान तक पहुंचना। क्या कल तीनों चीजें नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं कली कर्म न भगत विवेक, राम नाम अवलंबन। अरे भगवान के राम के नाम का तो सहारा है, उसी से सब लोग पार हो जाएंगे। जब भारत जी चले तो 4 तरीके की बाधाएं मार्ग में आई। पहली बाधा तो नियम भंग किया। निश्चित है जब भगवत के रास्ते पर जब चलते हैं हम लोग तो नियम भंग की बाधाएं आई। सभी कहते हैं कि वह बहुत बाबा बना फिर रहा, आजकल तो इतना बड़ा भक्त है कि मंदिर में ही डटा रहता है। देखो सुबह होती नहीं, बिल्कुल शाम से चलता, तमाम लोग कहेंगे। और नियम भंग होना ही होना होगा। हमारे श्री भरत जी का नियम भंग हुआ, आगे बताएंगे कथा में कैसे हुआ। दूसरी बाधा समाज की आई। निषाद राज जी ने ये सोचा कि हमें लगता है भगवान से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो वो बाधा दूसरी निषाद राज। तीसरी बाधा सुख सुविधाओं की आती है, रिद्धियों सिद्धियों की आती है। तो वो भरद्वाज आश्रम में जब श्री भरत जी पहुंचे तो तीसरी बाधा वहां आई। चौथी बाधा अपनों से ही आती है। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो अपने जो बहुत सबसे नजदीकी होते हैं वही भगवत भक्त में बाधा पहुंचाने लगते हैं। तो लक्ष्मण जी ने बाधा पहुंचाना शुरू कर दिया श्री भरत जी को। ये 4 बाधाएं श्री भरत जी के मार्ग में मिली। श्री भरत जी जब चले तो कैसे चले हैं? चित्रकूट से चित्रकूट के लिए चले और सबको बैठाला, माताओं को पालकियों में बैठाला, गुरु जी को रथ में बैठाला और सभी लोगों को घोड़ों में बैठाला और घोड़ा बैठाल करके सबको लेकर के और पैदल पैदल हमारे आज श्री भरत जी चल रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा।
हमारे आदरणीय भागवताचार्य के.डी. शुक्ला जी का स्वागत है। भरत जी के साथ हम सब लोग भी चल रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। जितने यहाँ सब बैठे हुए सब इसीलिए तो आए हैं ना कि हमें किसी न किसी तरीके से भगवत प्राप्त हो जाए। एक ही तो उद्देश्य जीवन का है। चले धीरे धीरे करके तो पैदल चल रहे थे भरत। पहला नियम टूटा। कौशल्या माँ ने बुलाया, बेटा भरत। भरत के बोली, हाँ माँ बताओ। बेटा तुम पैदल चल रहे हो ना, तो जितने अयोध्या वासी हैं सब पैदल चल रहे तुम्हारे पीछे पीछे। एक तो पैदल चलने से बहुत समय लगेगा, दूसरा थकान भी ज्यादा होगी, तीसरा तुम तो कष्ट उठा रहे हो, लेकिन जो कम से कम साथ में प्रजाजन है उनको तो कष्ट ना होने दो। भरत जी ने माँ की बात मानी और भरत जी भी रथ पर सवार हो गए। जितने सब अयोध्यावासी थे सब किसी न किसी वाहन पर सवार होकर के चले। चलते चलते तमसा नदी पर स्नान किया, दूसरे रुके वहां, दूसरे दिन जाकर के श्रृंग बोए बेरपुर में गंगा नदी के तट पर पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो निषाद राज ने भीड़ भाड़ देखी और मन में ये सोचा कि ये भरत क्यों आए हैं और सेना के साथ। भरत जी जब चले तो सेना भी चतुरंगी सेना साथ थी और राजपाट का पूरा राजगद्दी का पूरा सामान था तिलक का। सेना इसलिए साथ थी कि जब राजा का तिलक किया जाता है ना तो सेना की आवश्यकता पड़ती। जैसे आजकल गोले दागे जाते हैं ना, उस समय सेना का प्रदर्शन होता था जब राज तिलक होता था। तो भरत जी जा रहे हैं कि भगवान को राज तिलक करना है चित्रकूट में, इसलिए सेना आवश्यक है। और जो भी सामान चूक पहले से ही सामान रखा हुआ था राज तिलक का, वो पूरा सामान भी भरत जी लेकर के जा रहे हैं कि प्रभु का हम राज तिलक चित्रकूट में ही कर लेंगे। इसलिए चतुरंगी सेना थी। निषाद ने देखा कि हमें लगता है कि लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो लड़ने के लिए जा रहे हैं। उसको ये हुआ कि अच्छा मेरे रहते हुए ये राम के पास कैसे पहुंचे, और मन में विचार किया कि क्या कारण हो सकता है। तो मैं करूंगा क्या कि सन्मुख लो भरत सन ले, सन्मुख लो भरत सन ले, जियत ना सोरे सनी उतर बन दे, जियत ना सोरे सनी उतर दे, जियत ना सोरे सनी उतर बन दे, जियत ना सोरे सनी उतर दे। सबसे कह तैयार हो जाओ, चलो आज बढ़िया है, भगवान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करना। सब तैयार हो गए, तब तक बाएं ठीक हो गए। ठीक हुई
सगुनिया को बुलाया। गांव में बड़े बड़े सगुनिया होते हैं, उनको बुलाया गया। तो एक बूढ़े ने बताया कि जो छींक हुई ना, इससे ये लगता है कि भरत जी का और भगवान राम का युद्ध नहीं होगा, ये मनाने के लिए जा रहे हैं। युक्ति सोची गई कि 3 तरीके के यहाँ से सामान लेकर के चले जाएं, सात्विकी भोग पदार्थ ले चले जाएं, राजसी पदार्थ लेकर के चला जाए और तामसी पदार्थ लेकर के चला जाए। इससे पता लग जाएगा कि भरत जी क्या चाहते हैं। यदि सात्विकी पदार्थ भरत जी स्वीकार करेंगे तो निश्चित है भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं। यदि राजसी पदार्थ स्वीकार करेंगे तो निश्चित है कि समझौता करने के लिए जा रहे हैं। यदि तामसी पदार्थ स्वीकार करेंगे तो निश्चित होगा कि युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। एक डलिया में फल फूल लिए गए, एक डलिया में पक्षी लिए गए और एक में पुरानी पुरानी मछलियां ली गई। मछलियां तामसी हैं, पक्षी राजसी हैं और जो फल लिए गए वो सात्विकी है। जब गए भरत जी के सामने तो भरत ने देखा कि अरे ये कौन है, पूछा कि ये तो राम का सखा है, जो कि भगवान राम का भगवान राम की जिसने सेवा की थी, तो भगवान का हमारे भाई का सखा है। तो क्या क्या भरत ने, राम सखा सुनो संतन त्यागा, राम सखा और निषाद राज ने पूछा, अरे भरत भैया इतना हमें आदर क्यों दे रहे हो? अरे कह दिया कि तुम तो इस भुवन के भूषण हो। भरत जी कह रहे हैं, कह रहे कब भुवन का भूषण व्यक्ति कब बनता है? आजकल तो केवल पद पा लिया, समझ लिया कि हम सबके भूषण हो गए। कोई ज्यादा मोहल्ले में पैसे वाला हो गया, वो ऐंठ के चलने लगता है, समझता है कि हम इस मोहल्ले के भूषण हो गए। ऐसा कोई भूषण नहीं होता। भूषण कब होता कि राम की भयो भुवन भूषण तमही ते, भयो भुवन भूषण तमही ते, भयो भुवन भूषण तमही ते, भयो भुवन वही भुवन का भूषण होता है जिस पर हमारे प्रभु की कृपा होती है, जिसको प्रभु अपनाते हैं। निषाद राज जी ने श्री भरत जी को जाकर के घाट दिखाया जिससे भगवान पार हुए थे। उस घाट का नाम निषाद राज ने राम घाट रख रखा। श्री भरत जी ने राम घाट को प्रणाम किया। भरत जी ने कहा कि हमें वो जगह दिखाओ जहाँ हमारे भैया भाभी सोए थे। निषाद राज ने जाकर के दिखाया। भरत उसकी रज में अपने माथा टेकते हैं और अपने अश्रु बहाते हैं, यहाँ हमारे भैया भाभी सोए। रात में वार्ता होती रही। दूसरे दिन सभी जितनी सेना, जितने अयोध्यावासी थे, सब 2 घड़ी में 48 मिनट में सब पार हुए। और पार होने के बाद निषाद राज भी सीधे साथ चला कि भरत भैया मैं चलता हूँ, मैं जानता हूँ कि भगवान कहाँ ठहरे हुए हैं, हम साथ गए थे तो हम आपके भी साथ चलें। भरत भैया ने कहा कि बिल्कुल निषाद राज जी हमारे साथ चलो। निषाद राज भी साथ है और सब लोग सीधे सीधे जा रहे हैं। अब फिर भरत जी को लगा कि हम पैदल भी नहीं चल रहे हैं, रथ पर बैठे हैं, ये अच्छी नहीं है, क्योंकि हम तो सेवक हैं अपने भैया के भगवान के। तो सेवक का धर्म क्या होगा कि सिर भर जाओ। अरे मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए था कि सिर भर जाओ उचित यश मोरा, सब तय सेवक धर्म कठोरा, सब तय सेवक धर्म कठोरा, सब तय सेवक धर्म कठोरा, सब तय सेवक धर्म
पिता प्रभु गुरु कहवानी, बिना ही विचार किए शुभ जाने। माँ कौशल्या की आज्ञा थी, इसलिए फिर रथ पर सवार होकर के तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। प्रयाग में त्रिवेणी का स्नान किया और त्रिवेणी से आज भरत जी क्या मांग रहे हैं? कह रहे वैसे तो हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का काम मांगना नहीं होता है, फिर भी हम मांग रहे हैं कि मांगो भीख त्याग निज धर्म। हम अपने धर्म को त्याग रहे हैं। क्षत्रिय मांगता नहीं, क्षत्रिय तो हमेशा देता है। तो त्यागो मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरती का न करे तू कर मुँह, आरती का न करे तू कर मुँह, आरती का न करे तू कर मुँह, आरती का न करे तू कर मुँह। त्रिवेणी जी ने कहा, प्रयाग जी ने कि भरत मांगो, क्या मांग रहे हैं? भरत जी आज मांग रहे हैं आराध्य न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान दान। समय तो एक चाहिए, क्या कि आंखें बंद करूं या खोलूं, आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन। आंखें बंद करो या खोलो, आंखें बंद करो या खोलो, मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दे दो राम। मेरी मांग है केवल इतनी, मेरी मांग है केवल इतनी, दिल में आते रहियो। मेरी मांग है केवल इतनी, दिल में आते रहियो। हर सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो, हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। मैं सब में देखूं तुझको, मैं सब में देखूं तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम, ऐसा दर्पण दे दो राम। मैं सब में देखूं तुझको, मैं सब में देखूं तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। ये भरत जी मांग रहे हैं। त्रिवेणी कहती है, अरे भरत जी, तुम तो भगवान राम के प्रेम के समुद्र हो, तुम्हें हम क्या दे सकते हैं? तुमसे, तुम्हारे जैसे भक्त से तो मुझे कुछ लेना है। त्रिवेणी जी के बाद फिर भरद्वाज जी के आश्रम में श्री भरत जी के प्रणाम किया। सभी अयोध्यावासी जब वहां पहुंचे, भरद्वाज जी ने ये सोचा कि भगवान राम जी की तो जैसी सेवा हुई, अब ये सब आएंगे, विशेष सेवा होनी चाहिए। भरत जी को पास में बिठाया और भरत जी से कहे कि भरत भैया सुनो भरत, हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। भरत जी हम बिल्कुल सच कहते, क्योंकि हमें कुछ लेना देना तो है ना। जो भगवान यहाँ का सब साधन, जितने हमने साधन किए हैं, जितना हमने जो कुछ अब तक साधन किए थे, जो तब पूजा पाठ जो किया था, उनका फल हमें मिला कि हमें भगवान राम और सीता जी के दर्शन मिले। लेकिन भगवान राम के भी तो दर्शन का कुछ फल मिलना चाहिए था। तेरी कर फलो दर्श तुम्हारा
कि भरत जी आके मुझे दर्शन। भरत जी ने फिर से प्रणाम किया, कंदमूल फल लाए गए, भरत जी को दिए गए और रिद्धियां सिद्धियों को भरद्वाज जी ने बुलाया। देखो ऐसे संत होते थे पहले। कांकड़ी जी का पुनः स्वागत राम कथा में, और बड़ी कृपा है, पता नहीं हम आपको देख लेते हैं कांकड़ी जी, कल और बस कृपा कर दीजिए, बस हमारा उद्धार हो जाएगा। जय हो प्रभु, आपकी जितनी तारीफ की जाए। हमने आपको बताया केवल आप इसी रामचरित की केवल व्याख्या में आप लगे हुए हैं। 2 कांडों की व्याख्या आपकी पूर्ण हो चुकी है, तीसरी होने वाली है। और जब हमारा कभी संसार की झंझावातों से जब हमारा मन विचलित होता है तो हम कांकड़ी जी से पहले से फोन पर अपॉइंटमेंट लेकर के जाकर के बैठते हैं, क्या आत्मिक शांति मिलती है। ऐसे गृहस्थ संत के अगर जो दर्शन कहीं राम कथा में हमें सबको मिलते रहे तो हम सब धन्य हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका का। तो अपने तीनों सतियों को बुलाया। भरद्वाज जी रूखी सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन आज देखिए वैभव कि सबके लिए ऐसी व्यवस्था की कि जैसी श्री अवध में भी नहीं, इस तरीके की व्यवस्था सबकी। व्यवस्था के बाद रात में रुके और सुबह फिर प्रस्थान किया। क्यों कथा बहुत है, समय केवल 2 दिन का है, इसलिए तत्व की बात बताते बताते धीरे धीरे चलेंगे। आगे चले, आगे चल करके जब चल ही रहे थे तो देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसा तो नहीं हमारा बना बनाया काम में बिगड़ जाए, क्योंकि भरत जी जा रहे हैं और पूरा राज तिलक का सामान लेके जा रहे हैं। और देवता ये भी जान रहे हैं कि भरत की कही हुई बात को श्री राम जी टाल नहीं सकते। यदि भरत जी ने कह दिया कि प्रभु आपको सीधे सीधे वापस आना है तो भगवान चल देंगे, फिर मेरा काम क्या कहाँ होगा। तो पहले शारदा जी ने मना किया था, आपको याद होगा, तो बृहस्पति जी ने शारदा जी से कहा था मंथरा की मत फेरने के लिए। तो वही इन्होंने तरकीब अपनाई कि आज सभी देवता इंद्राज जाकर के गुरु बृहस्पति से मिले और कहा गुरुवर एक काम और हमारा आखिरी बार कर दीजिए, भरत की मत कहती फिरवा दीजिए सरस्वती जी से कह के, तो हमारा काम बन जाएगा। आज गुरु बृहस्पति जी इंद्र को बहुत डांटते हैं, कहते इंद्र तुझे कुछ पता है? सुन सुरेश, ये कौन है जिससे तुम अथेटे को कह रहे हो? ये परम भक्त है भगवान का। सुन सुरेश, रघुनाथ सुभाऊ निज अपराधी विसार लगाओ, निज भक्त की जा रहे मत फेरने के लिए। भगवान की कोई बेइज्जती, हम लोग भगवान की बेइज्जती तो कर ही रहे हैं। अरे ये सब कुछ दिया हुआ परमात्मा का, कभी दिन में हम कहते हैं कि प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, कभी हम उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं क्या? और कभी प्रभु हमसे नाराज होते हैं क्या? कभी नहीं होते। लेकिन ये भक्ति का अपमान हमसे हो जाएगा तो प्रभु नहीं छोड़ेंगे। और बताते हैं, पौराणिक कथा बताते हैं कि जैसे दुर्वासा जी की जो दशा हो गई थी अम्बरीश जी के सामने, वही दशा तुम्हारी होने वाला, इसलिए इनको मत छोड़ो। और सुना रहे हैं कि सुनो भरत कौन है तुम्हें पता है? इंद्र बोले कि महाराज थोड़ा थोड़ा तो पता है, बहुत पता नहीं, मेरे बहुत मैं बताई दे रहा हूँ। बता रहे गुरु जी कि भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जपो जपो राम राम जपते ही जगत
गया था। तब तक वहां गए तो निषाद राज ने सामने से दिखाया, देखो भरत भैया वो सामने जो पहाड़ है ना कामतगिरी दिखाई दे रहे, वो ऊपर वहां भगवान जहां पर कमाल के वृक्ष और उसके जो है आम के और इसके वृक्ष बने हुए हैं, वहां पर भगवान बैठे हुए। जब वहां पर पहुंचे तो तब तक मां जानकी ने एक रात का स्वप्न देखा। सुबह उठकर के मां जानकी ने बताया राम और लक्ष्मण को कि आज हमने एक अजीब स्वप्न रात में देखा। स्वप्न ये देखा कि भरत भैया आ रहे हैं अयोध्या से और साथ में माताएं, लेकिन जो मैंने माताओं का स्वरूप देखा उसमें हमें सौभाग्य के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। जब ये कहा तो हमारे भैया लक्ष्मण की रोने लगे। कैसे दिखाई? सकल मलिन मन दीन ऐसी दिखाई, देखी सासु आन अनुहारी, दूसरे अनुहारी हमने सासुओं को देखा। श्री लक्ष्मण जी रोने लगे। भगवान राम ने ठाड़स बताया कि भैया ठाड़स रखो, क्या हुआ? तब तक समाचार मिला कि वास्तव में भरत जी आ रहे हैं और साथ में चतुरंगनी सेना। भगवान राम के मन में भाव आया कि भरत क्यों आ रहे हैं, कितना ही भाव आया लक्ष्मण ने जान लिया। लक्ष्मण ने कहा कि अरे ये कोई विशेष बात हो रही भैया कि भरत देखो जाए अरे जग बौराए राजपद पाए, जग बौराए राजपद पाए, आज राम सेवक जसुले वही भरत को हो गया। लेकिन आप चिंता न करें, आज हम यश लेंगे और आज हम भरत को सिखा देंगे कि देखो युद्ध कैसा होता। दोनों भाइयों को हम आज मार के आएंगे। भगवान बोले ये बताओ लखन, अगर जो भगवान शंकर जी उनकी सहायता करने लगे तो क्या करोगे? अरे महाराज बोले जो सहाय बरस बरस पर शंकर आई, जो सहाय कर शंकर आई, तो भगवान ने समझाया नहीं, ऐसी बात नहीं भैया, कुछ तुम्हें गलतफहमी है कि मशक फूंक बरु बरु में उड़ाई। अगर मच्छर फूंक दे तो सुमेर पर्वत उड़ सकता है, ये संभव है, जबकि कई संभव हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन हो ही नभमत भरत के भाई, लेकिन भरत को नभ का मत हो ही नहीं सकता। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, बताया यहाँ पर भरत जी आए, मंदाकिनी में स्नान किया और मंदाकिनी स्नान करने के बाद धीरे धीरे भगवान राम के पास श्री भरत जी पहुंच रहे हैं। और जब वहां पहुंचे तो क्या क्या किया कि पायनाथ कहीं पाए उसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई, भूतल पड़े लकुट की नाई, भूतल पड़े लकुट की नाई, भूतल पड़े लकुट की नाई। देखा कि भरत भैया सीधे लकुट की नाई, सीधे भूतल साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम नहीं आगे बढ़े। इसलिए नहीं बढ़े कि लखन कहे तब हम जाएंगे। तो कहा था सब प्रेम नाय महिमा था, लखन जी बोल रहे कि भरत प्रणाम करत रघुनाथ, भरत प्रणाम करत रघुनाथ, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, पट कौन संग धनुधीरा, पट
संग गिर गया, तरकस, कहीं धनुष गिर गया और कहीं तीर गिर गई, चारों चीजें गिर गई। किसी ने कहा कि 4 चीजें क्यों भगवान से गिरी? संतों ने बड़े अच्छे भाव दिए हैं कि 4 चीजें भरत ने छोड़ी थी। कहा? धर्म अर्थ न धर्म न काम रुच, गति न चाहो निर्वाण। प्रयाग में भरत जी ने भी 4 चीजें छोड़ी थी, इसलिए आज भगवान भी उसी का बदला दे रहे, 4 चीजों को छोड़ते हैं। कुछ संतों ने कहा कि ऐसा नहीं है, भगवान ने ये सोचा कि भरत से तो प्रेम मिलन है, इसमें अस्त्रों शस्त्रों की क्या जरूरत है, इसलिए उन्होंने जितने अस्त्र थे सब गिरा दिए, इसलिए भरत जी के पास मिलने गए। कुछ संतों ने कहा कि ऐसा नहीं है, शस्त्रों ने जब ये देखा कि भरत जी रज में लौटते हैं, देखो क्या आनंद है, हम भी तनिक तो रज में लौट करके देखें, इसलिए अस्त्र शस्त्र स्वतः गिर गए। ये जो है बड़ा आनंद हो रहा है, दोनों भाई मेले मिला करके बैठाला। फिर बताया गया कि भैया गुरु जी भी आए हैं, माताएं जी भी आए हैं, तो आज लक्ष्मण जी, भैया राम और जानकी जाकर के अपने कुटुंबियों से गुरु का प्रणाम किया और सबका प्रणाम किया। और सीता जी ने एक बहुत विचित्र बात वहां कर दी। क्या कर दी कि सीए सासु प्रदेश बनाई। जितनी सासें थी उतनी सीता जी हो गई। 3 सासें थी और 3 सीता जी हो गई। सादर करे सरिस शिवकाई। कैकेयी जी को लग रहा तेरे जानकी जी तो हमारे पास हमारी सेवा कर रहे हैं, दूसरी जगह हो ही नहीं सकते। कौशल्या जी को लग रहा अरे सीता जी तो मेरी सेवा कर रहे, दूसरी जगह कहां से होंगे। सुमित्रा जी को लग रहा है सीता जी तो हमारी सेवा कर रहे, 3 रूप आज मां जानकी ने। मरद का दादा राम बिन का, यह मरद केवल राम के अलावा किसी ने जान ही नहीं पाया। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं मां जानकी की माया देख करके। एक संशय वहां सबके मन में है कि यह संशय सबके मन माही, राम का बनो विद बात की नाई, राम का बन के बात की नाई, राम का बन के बात की नाई। भगवान राम अपने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये संशय। उस संशय के बीच में सभी लोग वहां रहे, फल फूल लाए गए सबको, जितने फूल की रात वगैरह थे सभी ने सबको दिए, सबने भोजन किया, फलों का आहार किया। भरत जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुवर कैसे भगवान राम हमारे बड़े भाई वापस जाएंगे श्रीअवध? वशिष्ठ जी बोले कि एक तरकीब मुझे समझ में आती है। भरत जी बोले बताओ कि अगर जो तुम और शत्रुघ्न अगर जो वन में चले जाएं राम के बदले 14 वर्ष के लिए, तो हो सकता है श्री राम वापस आ जाए। जब इतना वशिष्ठ जी ने कहा तो आप भरत जी उछल पड़े। क्या कहते हैं कि कहां मैंने करो, अरे गुरुवर आप तो केवल 14 वर्ष के लिए कह रहे हैं, कहां मैंने करो जना मैं बरे पासो, कहां मैंने करो जना बरवासो, ये तेरे आदि के नामों रसुवासो, ये तेरे आदि के नामों रसुवासो, ये तेरे आदि के नामों। उसके बाद सभा जुड़ी। सभा जुड़ने के बाद भरत ने कहा कि हम प्रभु अपने बड़े भाई का स्वभाव जानते हैं, अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं, और हम हार भी जाते थे खेल में, फिर भी हमें जिता देते थे। ये मैंने सब अपने आंखों से देखा। और जो भरत के जो आज्ञा होगी प्रभु की वो हम करेंगे। जब ऐसी बात कही तो भगवान राम कहने लगे, नहीं भरत ऐसी बात नहीं होती है, जो बैर और प्रेम होता है ना वो छिपाई से नहीं छिपता है। तुम्हारा जैसा हमारे पर प्रेम है वो किसी का हो सकता है क्या? वो सबको पता लग जाता है। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानस तनु
गुण ज्ञान निदान सभी तने अपना जानते हैं, तात तुम्हें मैं जानू नहीं। अरे भरत जी, हम तो तुम्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसी बात नहीं, तुम कहो निश्चित होकर के कहो तुम क्या कहते हो। तो अब करुणा कर कीजिए सोई। भरत जी हाथ जोड़ करके कहते प्रभु वैसा करो, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। देखो स्पष्ट नहीं कहा, हम सबका कल्याण हो जाए प्रभु, और आपके चित्त में भी क्षोभ ना हो, आपको कोई कष्ट ना हो, ऐसा प्रभु करेगा। तो ऐसा प्रभु करने के लिए कहा कि ऐसा क्या हुआ कि प्रभु मैं तिलक का पूरा सामान जो था मैं लाया, और हम ये सोच रहे हैं कि जो सामान आया है उसका प्रभु सदुपयोग हो जाए। स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि तिलक कर दिया जाए, कह रहे महाराज वो सामान जो हम लाए हैं ना वो सफल हो जाए, ये भरत जी कह रहे उसका सदुपयोग हो जाए। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। फिर भरत जी ने कहा कि प्रभु जय विद मन प्रसन्न तब होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जब तक ये चर्चा हो रही थी तब तक जनक जी के दूत आ गए। गुरु वशिष्ठ ने दूतों को बुलाया और देख बैठाला पास में। दूतों ने कहा कि प्रभु हम इसीलिए आए देखने के लिए, मुझे जल्दी जाना है जनकपुर में, ये समाचार बताना है। जाकर के दूत गए जनकपुर, और जनक जी वहां से प्रस्थान किए, चित्रकूट के लिए आए। लेकिन रास्ते में जनक जी को कोई विघ्न नहीं। हमने आपको बताया जब भरत जी चले तो रास्ते में 4 विघ्न हुए, और जब जनक जी आए तो जनक जी को कोई विघ्न नहीं। किसी ने बाबा से पूछ दिया कि ऐसा क्या हुआ, क्या भरत की साधना में कोई कमी थी क्या? अरे विघ्न हुए थे भगवान के चलने में, तो जनक को भी तो होना चाहिए था, जनक को नहीं हुए, भरत जी को हुए। तो बाबा बोले नहीं, साधना में कमी नहीं थी, बस एक छोटी सी कमी थी। वो क्या कमी थी कि तुधरे साधे चले तत्काल चलती, और क्या कि ये विश्राम नमक महिपाला, ये विश्राम नमक महिपाला, ये विश्राम नमक महिपाला, ये विश्राम नमक महिपाला। भरत जी रास्ते में विश्राम करते करते आए। जो भैया परमात्मा के चलने में जो विश्राम करने लगेगा ना, उसमें तो विघ्न बाधाएं आएंगी ही आएंगी, और जो निरंतर चलता रहता जनक जी जैसा, तो उसमें विघ्न बाधा कहां से आएगी? केवल इतना फर्क रहा और कोई फर्क नहीं। सब देखे, जानकी गई, सबसे मिली, सब अयोध्यावासी जगत से मिले। आज जनक जी कह रहे पुत्र पवित्र ये कुल तो, अरे पुत्री तुमने तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, और वास्तव में पुत्र तो केवल एक ही कुल को पवित्र करता है, कन्या तो दोनों कुलों को पवित्र करती है। अपने माँ बाप के भी कुल को पवित्र करती है, अपने सास ससुर के भी कुल को पवित्र करती है। देख करके माँ को थोड़ा कष्ट हुआ, माँ जानकी को इस रूप में देख करके। लेकिन वशिष्ठ जी बोले कि जहां पर भगवान राम का प्रेम है वही सबका, वही योग जो होता है, और भगवान से प्रेम नहीं तो योग कुयोग बन जाता है, और ज्ञान अज्ञान हो जाता है जिसका भगवान राम के चरणों में प्रेम है। सब बताया। उसके बाद देवताओं को अभी कुछ कष्ट अभी भी हो रहा है। सोचा कि गुरुदेव ने तो नहीं मां सरस्वती जी से कहा, तो चलो मैं ही सीधे सीधे वार्ता कर लूं। आज देवता सदा स्वार्थी ठहरे देवता ना, तो आज देवता सीधे मां सरस्वती जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मां सरस्वती जी कृपा ऐसी कर दो कि भरत की एक बार मत फेरो तो हमारा काम बन जाए। तो जब ये बात कही तो सरस्वती जी बोली, मोसन कहो भरत मत फेरू, लोचन सहस न जूझ सुमेरू, लोचन सहस न
तुझे सामने सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई दे रहा क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे भरत की मत मैं फेर सकता हूँ, मैं फेर सकती, मेरे पास वो शक्ति है क्या? ये तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी भी अपनी माया से श्री भरत जी की मत फेरना चाहे तो भी नहीं फेर सकती है। आज सरस्वती जी बता रही, विधि हर हर माया बड़ी भारी, विधि हर हर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकल निहारी, सोन भरत मति सकल निहारी, भरत हृदय सिया राम निवासु, करण हृदय सिया राम निवासु, ताकि तिमिर जहाँ भानु प्रकाशु, ताकि तिमिर जहाँ भानु निवासु, अस कहीं सारद गई विधि लोका, अस कहीं सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसमानव कोका, विबुध विकल निसमानव कोका। उसके बाद फिर समाज बैठा और श्री भरत जी ने प्रस्ताव किया कि ये हो सकता है कि हम दोनों भाई बनने चले जाएं, प्रभु आप लौट जाओ, अथवा ये हो सकता है कि सीता जी लक्ष्मण को वापस कर तो हम और आप चलें, अथवा तीनों भाई चलें। ऐसे ऐसे प्रस्ताव भरत जी ने किए, लेकिन स्पष्ट तरीके से नहीं कहा। भगवान मुस्कुराते रहे। भगवान ने कहा कि ऐसा है भरत जी, गुरु पितुमात स्वाम सिख पाले, चले कुमक पग पर न खाले। यदि कोई कुमार पर भी धोखे से किसी का पैर अगर पड़ जाए, लेकिन उसके ऊपर गुरु की कृपा हो, माता की कृपा हो, पिता की कृपा हो, प्रभु की कृपा हो, तो गलत मार्ग का भी पैर उसका निकृष्ट श्रेणी में नहीं जाएगा। वहां से भी मतलब काजल की कोठरी में घुस करके भी उस पर कोई काला दाग नहीं लगेगा। तो जो हमारे पिता ने जितनी बड़ी अपना त्याग किया है सत्य के लिए, भरत वही सही रहेगा। तो ये तय हुआ कि जो सामान लाया सामग्री इसकी क्या किया जाए। अत्रि जी ने सुझाव दिया कि भरत कूप, एक कूप है, उसमें इसको सब जल को डाल दिया जाए, इसका नाम आज से भरत कूप होगा, और भरत कूप में सब लोग आकर के जो स्नान करेंगे उनका कल्याण होगा। अभी भी उस क्षेत्र में उस जैसा शीतल और मीठा जल और दूसरे कुओं का है ही नहीं चित्रकूट में, जैसे भरत कूप का है। भरत जी ने कहा कि प्रभु हमें, और भगवान समझा रहे हैं भरत को कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कौए पाले पोसे सकल, तुलसी सहित विवेक। शिक्षा दे रहे हैं मुखिया ऐसा होना चाहिए घर का जैसे मुंह से तो भोजन जाता है, लेकिन किस अंग को कितनी आवश्यकता है वो अपने आप देता रहता है। ये मुखिया को ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के सदस्य को जिसको जैसी आवश्यकता है उसकी वैसी प्रस्तुत करनी चाहिए। बहुत बार क्रोध किया भरत जी को, तो भरत जी ने कहा कि प्रभु हम चले तो जाएंगे, लेकिन हमें कुछ आधार तो मिलना चाहिए। तो आधार क्या क्या हुआ? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरीनी, सादर भरत शीस धरीनी। प्रभु ने अपनी खड़ाऊ दी, भरत जी ने सिर पर। कोई वो लोग कहते हैं कि वहां खड़ाऊ कैसे आ गए? भगवान राम तो पैदल गए थे, खड़ाऊ तो भैया परमात्मा के लिए खड़ाऊ उत्पन्न करना कोई बहुत बड़ी बात है। अरे प्रभु की लीला है, कहीं से खड़ाऊ आ जाएगी। लेकिन ये खड़ाऊ कैसी आई, कहां से आई वो हम बताए दे रहे हैं। जब राज तिलक का पूरा सामान जब श्री अवध से गया था, तो उसमें खड़ाऊ भी अवध से ही गई थी चित्रकूट। वही खड़ाऊ आज भगवान राम ने श्री भरत जी को दी। सभी लोग वापस श्री अवध में आए। 4 दिन में अवध में पहुंचे। अवध में पहुंचने के बाद भरत जी ने नंदीग्राम में अपना वास बनाया।
सोचा कि हमारे प्रभु जमीन पे सोते हैं ना, तो हम तो उससे नीचे सोए, तो गड्ढा बना लिया वहीं और उसी में भरत जी अपना निवास करने लगे। उन घराओं को सिंहासन पर पधरा दिया और कितना बढ़िया कार्यकाल श्री भरत का। राम राज्य में तो एक धोबी हो भी गया था ना, जिसने लांछन लगा दिया था सीता जी को, लेकिन भरत जी के कार्यकाल में 14 वर्ष में कहीं ऐसी कोई बात श्री अवध में हुई ही नहीं। ये भक्त का प्रताप है जब सिंहासन पर बैठे। श्री अवध में 2 भाग हो गए। एक तो ये कहें कि भगवान राम श्रेष्ठ है और दूसरे कहें कि भरत भैया श्रेष्ठ है। 2 भाग हो गए। जो राम श्रेष्ठ बताते हैं वो बताने लगे कि लखन राम सिय कानन बसई। राम इसलिए श्रेष्ठ है कि वो जंगल में निवास कर रहे हैं। और जो भरत के पक्ष वाले थे वो बताने लगे भरत तो भवन बस तपतनु का सही। अरे वो तो जंगल, ये तो भवन में रहकर के भी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए भरत श्रेष्ठ है। अब जब दोनों धड़े अलग अलग हो गए, कोई राम श्रेष्ठ कहे कोई भरत श्रेष्ठ कहे, तो ये कि दोनों मिलकर के विचार कर लो, अपनी अपनी दलीलें दे दो कि देखो कौन श्रेष्ठ है। तो दोनों लोगों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की और दलीलें पेश होने के बाद क्या निर्णय निकला कि तो दिस समुझ काथ सब लोग होती है। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनही सिय राम पद प्रेम अवस होय भव भय विरति। इसमें मुख्य बात यह है कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनही, इसमें केवल सुनने वाले की बात है, कहने वाले के लिए कुछ नहीं भैया कहा गया। जबकि बालकांड में क्या कहा गया था कि सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावै सुनई। उनके लिए गाने वाले के लिए भी कुछ बात नहीं, लेकिन इसके लिए तो गाने वाले की कोई बात ही नहीं। तेने कहूं सदा उछाओ मंगलाय तन राम जसु। इसका क्या कारण? कारण यह है कि श्री भरत का चरित्र कोई कह ही नहीं सकता। जो वक्ता होता है ना, वो वास्तव में श्रोता है, वक्ता है ही। इसलिए यहाँ वक्ता कहने वाले की कोई बात नहीं हुई। एक बार जब जनक जी वापस पहुंचे तो अपने श्रीमती जी को भरत की और पूरी करतूत बताई। तो सुनैना ने कहा कि ऐसा करेंगे 14 वर्ष के बाद श्री राम जी को बुला लेंगे एक बार जनकपुर में, और उनके मुंह से हम थोड़ा भरत की प्रशंसा सुनना चाहते हैं। जनक जी बोले अरे रानी किसी के बस का नहीं, अरे राम के बस का नहीं। क्या करें? भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा दुलवानी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी। इसलिए वक्ता के लिए कुछ नहीं कहा। अरणकांड देखिए 3 चीजें होती हैं मानस में। संशय विद्यन को संशय कहता है। एक तो वाटिका होती है और एक बाग होता है और एक अरण्य होता है। प्रभु प्रेम जैसा जैसा ऊपर बढ़ता जाता है वैसी वैसी इनकी उच्च स्थिति होती चली जाती है। जो वाटिका है उसमें प्रेम का बीज रोपण होता है, उसको सींचा जाता है। वाटिका में छोटे छोटे पौधे पुष्प होते हैं, उसमें प्रेम का बीज रोपा जाता है और उसका सिंचन किया जाता है। धीरे धीरे प्रेम पर्वत
नहीं होता है उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। बाद में प्रेम कुछ परिपक्व होता है लेकिन फिर भी उसकी देखभाल की जरूरत होती है। प्रेम की वो सीमा नहीं होती है जहां कुछ करना ही नहीं। और जब जंगल आ जाते हैं, अरण्य आ जाता है, तो आपने देखा जंगलों को कोई सींचता है क्या? ये प्रेम की सर्वोच्च परिणति है परमात्मा के लिए, अरण्य। तो ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की स्थितियां हैं। अरण्य कांड में पहुंच करके एक बार भगवान नीचे उतरे, घूमने घामने जाते थे, लक्ष्मण जी को कहीं भेज दिया और आज मां जानकी जी का श्रृंगार करने के लिए प्रभु ने सोचा। एक बार चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। जानकी देखती रही कि बनाते रहे माला बनाए, भूषण बनाए, सब बनाए। और जानकी जी को तब विस्मय हुआ जब प्रभु राम ने जानकी जी को पहना दिया। सीता ही पहे राय प्रभु सादर। सीता जी ने पूछा कि प्रभु ये आप क्या करें, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है, आप हमारा क्यों? भगवान ने कहा करे सीते, अब तक की जो कथा थी उसमें तो मैं प्रधान था, लेकिन अब जो आगे कथा होगी उसमें तुम प्रधान रहोगी, इसलिए हम अभी से तुम्हें स्वागत कर रहे हैं। ये चर्चा हो रही थी। तब तक जयंत इंद्र का पुत्र ऊपर आकाश से जा रहा था, उसने भगवान और मां जानकी को देखा। उसके मन में चंचल भाव आया, कौवे का रूप बनाया। भैया जो दूसरों को विच्छेद करेगा ना, वो कौवे तो बनेगा, वो हंस थोड़े बनेगा। समाज में भी पता नहीं कितने कौवे हैं। आया और आकर के मां जानकी के चरणों में चोंच मार, रक्त बह निकला। जब रक्त बह निकला तो भगवान राम ने जाना, तो वहां धनुष बाण को पास में थाने सिंह का धनुष बनाया, उसी का बाण संधान कर दिया। जैसे जैसे आगे जाए वैसे बाण चलता जाए। तो उसने अपना रूप प्रकट कर लिया और सबसे पहले अपने बाप के पास गया, इंद्र के पास। इंद्र ने जब पीछे बाण देखा, भाग जाओ भैया, कोई किसी का नहीं होता कि मां तो मृत्यु। देखिए क्या स्थिति होती है जब परमात्मा अपने से अलग होता है। मां तो मृत्यु पितु समान समाना, मात मृत्यु पितु समान समाना, सुधा होए किस सुख हर जाना, सुधा होए मित्र करई सत विपु कर करनी, मित्र करई सत विपु कर करनी, ना कहूं विबोध नदी मैं तरनी, ना कहूं सब जगता ही अनलो देता का, सब जगता जो रघुवीर भी मुख सुधारा। जो परमात्मा से विमुख है उसके लिए पूरा संसार कैसा लगता, अनिल दिखता। इसीलिए उसके मन में कभी शांति नहीं आती है, घूमता फिरता रहता है, लेकिन असली कारण नहीं जान पाता है कि ये मेरी दशा क्यों हो रही है। असली कारण है कि परमात्मा से विमुख। भगवान शंकर जी के यहाँ गया, ब्रह्मा जी के यहाँ गया, किसी ने नहीं, दौड़ता घूमरा बेचारा बंद हो गया। लेकिन एक संत को दया लगी कि नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद को दया आ गई, उससे कहा रे मूर्ख, जिसका अपराध किया है वहां जाकर के माफी मांग रहा है, जो दुनिया भर में घूम रहा है, जा जल्दी। जबरदस्ती भगवान राम के पास पहुंचे, चरणों में गिर गया जाकर के। भगवान राम को दया आ गई। यद्यपि उसका मारना उचित था, फिर भी भगवान ने एक आंख उसकी फोड़ दी और एक आंख के बाद उसको एक नयन का उसको कर दिया।
इस पर भी संतों ने बहुत अच्छा कहा कि एक नयन का मतलब होता है कि एक दृष्टि होनी चाहिए। परमात्मा पर जब तक एक दृष्टि नहीं होगी तब तक परमात्मा मिलेंगे। और इसके पास दो दृष्टियां लेकर के परमात्मा के पास गया था, तो परमात्मा ने सोचा ये दो दृष्टियां होगी ना तो ये हमें कैसे ढंग से देख पाएगा। परमात्मा ने हमें एक नयन का मतलब है एक दृष्टि दे दीजिए। भगवान वापस आए और फिर ये सोचा कि अब यहाँ पर हम लोगों हमें रहते रहते 12 वर्ष हो गए हैं और इतना प्रचार प्रसार हो गया है जो यहाँ हमें रहने में दिक्कत हो रही, तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ा। सभी ऋषि मुनियों थे, ऋषि मुनियों से भगवान ने विदा मांगी और विदा मांग करके परमात्मा धीरे धीरे आगे चले। तो कहाँ पहुंचे कि अत्र के आश्रम जब प्रभु गए सुनते महामुने हर सिद्ध भया, सुनते महामुने हर सिद्ध भया, सुनते महामुने सिद्ध भया। अत्र के आश्रम में पहुंचे, प्रसन्न हो गए महामुनि जी, उनको बैठा ले, भगवान का स्वागत सत्कार किया। लेकिन देखिए मां सूर्या बाहर अत्रि जी के यहाँ नहीं आई, जबकि माँ को मालूम है कि भगवान आए। देखिए अनुसुईया जी की देखिए, और यहाँ घर में कभी तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान कोई आ जाए, मेहमान क्या कोई आ जाए आपसे मिलने के लिए, जब तक घर की पत्नी 4 बार झांक करके उसको देख नहीं लेगी ना तब तक शांति नहीं मिलेगी। और वहाँ भगवान आए हुए हैं और मां अनुसुईया अपने कक्ष में बैठी हुई है, कहीं नहीं सामने आ रही। तो भगवान राम ने मां जानकी से कहा, अरे सीते, हाँ प्रभु, अरे मां अंदर है ना, जाओ मां का आशीर्वाद ले। तो अनुसुईया के पद कह सीता, अनुसुईया के पद कह सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, मिली बहोर सुशील विनीता, बहोर माने दोबारा, ये दोबारा सूर्या जी को कब मिली। लेकिन अब की बात कैसे मिली, सुशील और विनम्र होकर। और पहले कब मिली वो कथा मालूम है, संक्षेप में जरा कह लेते हैं। एक बार नारद जी जाकर के लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी बहुत दिन बाद आए, सब कुशल है? माँ हाँ सब कुशल है, लेकिन माँ एक बड़ा अजीब सा लगता है, अब हमें यहाँ आने में उतना आनंद नहीं होता जितना पहले होता था। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों नहीं होता? कि माँ जब से अनुसुईया जी का तपबल बढ़ा है ना, पतिव्रत तप हो, तब से हमें मृत्यु लोक जाने में ज्यादा आनंद आता है। यहाँ हमसे भी ज्यादा कि माँ मुझसे मैं मत कह लो, आओ जो है अब अपना खुद ही देख लो, इतना ही बहुत कहना हुआ। और बैठो नहीं अब चल रहे। फिर नारद जी आगे बढ़े। लक्ष्मी जी ने विष्णु महाराज से कहा, विष्णु जी आए, लक्ष्मी जी रूठ गए, पैर दबाती थी, ऐसे मुंह उल्टा करके बैठ गए। विष्णु जी ने कहा कि क्या बात हो गई लक्ष्मी? कि प्रभु अब एक काम आपको करना, अब तक तो हम रोज आपकी सेवा करते, क्या करना है? किसी तरीके से जाकर के अनुसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करो। हम नहीं चाहते कि मुझसे भी बड़ी कोई पतिव्रता हो। नारद जी तब तक अपने माँ ब्रह्माणी के पास गए। ब्रह्माणी ने पूछा कि नारद जी कैसे आए? कि माँ अब क्या बताएं, आजकल तो अनुसुईया जी के ही बखान हो रहे हैं, उस जैसी पतिव्रता नारी कहीं हो ही नहीं सकती। तो क्या अपनी माँ पर भी तुझे कि माँ अब क्या कहें, तुलना करना ठीक नहीं है। वैसे मेरे विचार से आप तो उसके पासन में भी नहीं है। जब ऐसा कहा तो ब्रह्माणी जी भी रुष्ट हो गई। दाढ़ी लटकाते हुए ब्रह्मा जी आए। ब्रह्माणी जी ने पानी को भी नहीं पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? कि बात तो बाद में होगी, पहले जाकर के अनुसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करो। नारद जी वहां से चल दिए आग लगा करके सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माँ से कहा जाकर के कि माँ को प्रणाम किया। माँ ने कहा नारद सब ठीक है? कि कहाँ ठीक है, अब तो सब उल्टा हो रहा है। हम तो पहले माँ आपको जानते थे कि आपसे बड़ी पतिव्रता कोई है ही नहीं, लेकिन अब पृथ्वी में अनुसुईया जी हो गई है, उनके सामने तो आपका पतिव्रत कुछ हमें समझे नहीं आ रहा। कि नारद ऐसी बात?
कब से हुई? अरे ये तो कई साल हो गए हैं, तो तुमने अब तक क्यों नहीं बताया? अब तक हम उसे ठीक करवा देते। भोले शंकर जी बुलाए, भोले शंकर जी से कहा कि भोले बाबा पहले कुछ बात होगी, पहले जाइए वहां उसका पता प्रदान करना। तीनों देवता चले, उधर से ये नंदी पर चले, उधर से विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी खटखट करके आए, एक जगह तीनों मिल गए। अरे भैया कहाँ जा रहे तुम सब लोग कि क्या बताएं? तीनों कहने लगे कि नारद जी के मारे हुए। सबने समझ लिया कि इसका मतलब एक ही मर्ज के तीनों मरेंगे। चलो भैया तीनों लोग चलते। विचार किया, क्या किया? सन्यासियों का वेश बनाया और मां सुइया के कुटी में पहुंचे। मां भिक्षा देने के लिए बाहर आई। त्रिदेव ने कहा कि मां ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, मुझे निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दो, तभी हम भिक्षा लेंगे। मां ने सोचा कि मेरे तपोबल के सामने, पतिव्रत धर्म के सामने किसी साधारण की तो ये चीज ही नहीं है जो ये कह दे कि निर्वस्त्र हो जाओ। अगर इतना मुझसे निकलेगा तो भस्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने तीनों ने कहा ये भस्म नहीं हो रहे, क्या बात है? तो ध्यान लगा करके देखा। मां ने जान लिया कि अच्छा ये तीनों आए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, या रुको अभी अभी आ। मां अंदर गई, कमंडल का पानी लाया और लेकर के तीनों पर डाला, उनको छोटे छोटे बालक बना। अब बालक को भैया चाय जैसे खिलाओ, बालक से क्या होगा? और तीनों को लेकर के पालने में झुला दिए। बहुत पुराना गीत है, चलो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेते हैं, ज्यादा तो नहीं। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। बहुत दिन हो गए जब नहीं पहुंचे तो नारद जी फिर पहुंचे जाकर के सबके पास। उन्होंने पूछा क्या हुआ? क्या हुआ मां? हमें तो कुछ पता नहीं। अरे हमने भेजा था, ब्रह्माणी बोली, हमने भेजा था ब्रह्मा जी को व्रतलोक में, तो आए नहीं। कि माँ आए तो नहीं आए, तक नहीं आए। तो कहते माँ वो ऐसे है ना, वो बड़े आनंद में, क्योंकि सबसे आनंद में तो छोटा बालक रहता है ना, सस्ती अस्ती के उनको कोई चिंता नहीं रही। वो छोटे से बालक बने हुए वहां लेट रहे हैं पालना। वही चीज उन्होंने माँ